एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिसमें आपको HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट तीनों का कंबाइंड कोड है इसमें। यानी कि आप अपने फ्रंट एंड डिजाइन में आप अलग अलग तरीके से डिजाइन करना चाहते हो, उसके लिए आप CSS का प्रॉपर्टीज को क्या करते हो, यूज करते हो। तो ये एक प्री डिजाइंड आपको दिया हुआ है। पहले से आपको डिजाइन, जो भी चीज आप देखोगे, जैसे अगर इमेज स्लाइडिंग लगाना हो या कोई बटन देना हो, फॉर्म बनाना हो, लॉगिन फॉर्म बनाना हो, ये सारी चीज इसकी पहले से क्या है, डिजाइन। अब पहले से चीजें डिजाइन होगी तो वो ऑब्वियसली वो भी जब डिजाइन किया होगा तो HTML एंड CSS कोड का यूज किया होगा, तो वो चीज आपको पहले से मिल रहा है, यानी इनबिल्ट मिल रहा है। अब करना क्या है कि उसके कॉपी को, उसको क्या करना है कि वो कंटेंट को, जो डिजाइन आपको चाहिए उस कंटेंट को कॉपी करके अपने प्रोजेक्ट में क्या करना है, पेस्ट करना है। लेकिन पेस्ट करने से पहले अब वो बूटस्ट्रैप का जो डिजाइन होगा वो मेरे फाइल पर कैसे अप्लाई होगा, ये अप्लाई करने के लिए बूटस्ट्रैप दो तरीके का आपको मेथड देता है। ठीक है, एक मेथड देता है जिसको हम लोग बोलते हैं CDN। सीडीएन आप समझते होंगे। सीडीएन का मतलब होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। जैसे फॉन्ट, सीडीएन कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, एक तरह से फॉन्ट ऑप्शन भी क्या है, सीडीएन है, जो कंटेंट आपको देता है। तो बूटस्ट्रैप दो तरीके से देता है, एक देता है आपको सीडीएन, यानी कि इसके लिए आपको बूटस्ट्रैप के जो आपको लिंक देंगे, प्रोवाइड देंगे। बेसिकली बूटस्ट्रैप की क्या है, सिंपली आपका फाइल है किसका, CSS का, और किसका है, जावास्क्रिप्ट का। तो ये फाइल आपको ऑनलाइन प्रोवाइड करेगा। क्या प्रोवाइड करेगा, ऑनलाइन प्रोवाइड करेगा। आप अपने फाइल में बूटस्ट्रैप का कोड यूज कर रहे हैं तो वो बूटस्ट्रैप का कोड का कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्शन होगा। वो डिस्क्रिप्शन कहाँ पर है, उसके जो लिंक प्रोवाइड करेगा उस लिंक को आपके वेबसाइट में, आपके अपने फॉर्म में क्या करना पड़ेगा, वेब पेज में इनबिल्ट करना पड़ेगा। तो एक तो हो गया ऑनलाइन। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि कोई आप इमेज अगर अपने वेबसाइट में आप यूज कर रहे हो, तो इमेज को आप दो तरीके से यूज कर सकते हैं। एक तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि उसका ऑनलाइन यूज कर सकते हैं, इमेज एड्रेस उठा के अपना क्या कर दिए, पेस्ट कर दिए। उसके लिए होगा कि आपको हमेशा क्या होना चाहिए, तभी काम करेगा इमेज जब आप हमेशा क्या हो रहे हैं, ऑनलाइन रह रहे हैं। इंटरनेट कनेक्शन चाहिए तभी आपका वो इमेज प्रॉपर खुलेगा। और एक क्या होता है कि इमेज को क्या कर लेते हो आप, डाउनलोड कर लेते हो, डाउनलोड करके उसका प्रॉपर अपने लोकल सिस्टम में रख लेते हो और उसका एक पाथ देके अपना इमेज यूज करते हो। तो बूटस्ट्रैप भी इसी तरह काम करेगा। आ जाओ, बूटस्ट्रैप का कोडिंग आपको चाहिए अपने फाइल में इंप्लीमेंट करने के लिए। तो एक तो आप ऑनलाइन वाला यूज कर सकते हो जिसको हम लोग कहते हैं CDN, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, एंड एक आप उसको क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। दोनों तरीका कर सकते हो। तो चूंकि आपको बूटस्ट्रैप में आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये सारा चीज आपको कॉपी पेस्ट करना है। तो बूटस्ट्रैप के लिए अपना इसका एक वेबसाइट है ना। तो उस वेबसाइट को ओपन आप कर लीजिए। तो उस वेबसाइट को हम लोग पहले समझते हैं। आप लिखेंगे getbootstrap.com, और गेट बूटस्ट्रैप, और क्लास में आ जाना चाहिए। तो लेटेस्ट वर्जन भी आप यूज कर सकते हो। तो ये है getbootstrap.com। वर्जन अभी 5.0 है, पहले 3.0 था, 4.05, अभी क्या है, 5.0 है। इसको आप ओपन करो। हाँ, नया है, ठीक है। आप कोई यूज कर सकते हो, 4 भी आप यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं। आप इसको मन इसको यूज कर सकते हो, ये भी का 4.6 भी यूज कर सकते हो, ऑल रिलीज इसमें दे देगा। तो आप और भी किसी को चाहिए 4.0 वो भी आप कर सकते हो। 5.1 बेसिकली क्या है, लेटेस्ट है। तो उससे कोई मतलब नहीं है, जितना हमको जरूरी है कहीं से कोड उठा लेना है। ठीक है, अभी हम चलते हैं और यहाँ पर देखिए आपका ये पूरा एक तरह से कहिए कि ये अपना बूटस्ट्रैप का क्या है, डॉक्यूमेंटेशन का वेबसाइट है। यहाँ पर इसका सारा चीजें आपके लिए क्या है, ये अवेलेबल है। ठीक है, अब बेसिक पर्पस क्या होता है बूटस्ट्रैप का,
एक तो होता है कि थोड़ा डिजाइन आ जाए, दूसरा जो हम लोग बेसिक यूज करते हैं वो बनाना चाहते हैं रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। क्या बनाना चाहते हैं? रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव कहने का मतलब क्या होता है? डिवाइड ये मतलब डिवाइस के अकॉर्डिंग मेरा जो वेब पेज वो एडजस्ट हो जाए। ठीक है, ठीक है। जैसे अगर आप इस तरह के देखो, आप अभी देखो, जैसे मैं इसको कर रहा हूँ, ये बूटस्ट्रैप का साइट है। तो देखो नेविगेशन बन जाता है, ये जो देख रहे हो मेन्यू, वो देखो किस तरह से हो जाता है, हो रहा है। जैसे आप देखो मेनू बार देखो इस तरह है, जब भी आप ले जा रहे हो सारा चीज क्या हो रहा है? एडजस्ट होते जा रहा है। अब देखिए ये आपको आ गया मोबाइल पे, ठीक है, इस तरह से मेरे सिस्टम में इससे ज्यादा नहीं। तो ये हो गया आपको रिस्पॉन्स। यानी कि अगर आप इमेज यूज कर रहे हो तो इमेज अकॉर्डिंग टू स्क्रीन साइज इमेज क्या होते जाए? कंप्रेस होते जाए, छोटा होते जाए। तो बेसिकली इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? बूटस्ट्रैप का यूज करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में देखिए आपको दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक CSS का और एक किसका? जावास्क्रिप्ट का। ठीक है, दो चीज होना चाहिए। क्लियर है? अब ये क्या करता है कि आपके फाइल में, ठीक है, अगर आपको बूटस्ट्रैप का यूज करना है तो आपको ये वाला कोडिंग है ना, एक हो गया CSS का, ठीक है, और एक हो गया जावास्क्रिप्ट का। ये दोनों कोडिंग आपको पहले से आपके फाइल में लिंक होना चाहिए, आप जो वेबसाइट बना रहे हैं। अब है क्या कि जैसे अगर ये डिजाइन आपको चाहिए, अगर सपोज मैं कोई डिजाइन ले लेता हूँ कंपोनेंट में कहीं पर, तो यहाँ पर हम लोग कंपोनेंट्स में जाएंगे तो ये देखिए ये कंपोनेंट्स है। अब जैसे आप सपोज आपके यहाँ पर मिलेगा बटन, कुछ भी आप ले लो कहीं बटन है, इतने डिजाइन का हमको बटन चाहिए। ठीक है, कोई भी डिजाइन बटन चाहिए, जैसे ये डिजाइन बटन चाहिए तो इसके लिए हम लोग ये वाला क्या कर लेंगे? कॉपी कर लेंगे और अपने प्रोजेक्ट में डाल देंगे। आपको प्राइमरी का ये डिजाइन का बटन आपको मिल जाएगा और यहाँ पर आप नाम कुछ क्या कर दोगे? चेंज कर दोगे। अब इसमें जो आप थोड़ा सा इसको अगर एलोबरेट करोगे तो यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर जो क्लास दिया हुआ है बीटीएन प्राइमरी, ये क्लास तो आप नहीं बनाए। यानी इस क्लास के अंदर क्या होगा? CSS की प्रॉपर्टीज होगी। तो ये CSS की प्रॉपर्टीज आपको कहाँ मिलेगा? जो आप फाइल अपने में क्या करेंगे? लिंक करेंगे, CSS का फाइल लिंक करेंगे बूटस्ट्रैप। यानी कि बूटस्ट्रैप के फाइल में ये जितना भी क्लास है सब क्लास का क्या दिया होगा? सारे क्लास में क्या लिखा हुआ होगा? प्रॉपर्टीज कुछ ना कुछ। ठीक है, इसका कलर वगैरह वो हम दिखाएंगे और जब डाउनलोड करेंगे। हम लोग को इससे मतलब नहीं है कि क्या वो क्लास कैसे बनाया होगा। ठीक है, हम लोग को यूज करने से मतलब है। तो आप अपने वेबसाइट में, अपने वेब पेज में ये बूटस्ट्रैप का यूज करने के लिए आपको वो दोनों फाइल, एक जावास्क्रिप्ट का और एक CSS का, दोनों आपको बिल्ड करना पड़ेगा, अटैच करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम लोग जाते हैं होम पर और गेट स्टार्टेड में, यानी कि यहाँ पर हम लोग आएंगे और ये दोनों फाइल को एक ऐड करके हम लोग पहले टेस्ट करें। ठीक है, अब सब ये तो होगा, एक सेपरेट फाइल है एक, और एक जावास्क्रिप्ट का फाइल है। एक आपके पास नीचे जो दिया हुआ है, आओ ना आओ ना, अब आओ ना आओ ना करते रहेंगे तो इसमें रिकॉर्डिंग होते रहेगा। एक नीचे दिया हुआ आपको स्टार्टर टेम्पलेट, क्या दिया हुआ है? मतलब आप एक तो आप अपने हिसाब से कर लो, और एक स्टार्टर टेम्पलेट कहने का मतलब क्या है
तो ये जो कोडिंग दिया हुआ है का स्टार्टिंग दे दिया, आप बेसिक कोडिंग इतना आपके सिस्टम में रहना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लोग यूज कर रहे हैं, नहीं तो आप बेसिक जो होता है HTML हेड टाइटल और बॉडी, इतना बेसिक होता है, उतना करके रखिए। अगर उतना भी नहीं करना है तो आप कम से कम ये वाला क्या कर दीजिए, कॉपी कर लीजिए, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं, एक हम लोग अभी हम लोग इसको यूज करते हैं नॉर्मल, फिर इसको हम लोग यहाँ यूज करेंगे ASP.NET, ठीक है। पहले अभी नॉर्मल आप समझिए। तो अभी हम सबलाइम यूज करते हैं ना, तो एक हम लोग क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले एक फोल्डर बनाते हैं, फोल्डर इसमें बूटस्ट्रैप है। अब हम लोग इसी फोल्डर पर काम करेंगे, तो फाइल में जाएंगे, ओपन फोल्डर, और ये CIT स्टार्ट स्ट्रैप, सेलेक्ट फोल्डर, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, क्या करेंगे न्यू फाइल, अब इसके अंदर फाइल बनाते हैं और फाइल का नाम रखते हैं तो, और इसी में index.html हो गया। अब ये वाला कोडिंग हम लोग क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। देखो होम पेज ऐसा नहीं है कि इंडेक्स नहीं रखेगा तो उतना ही काम चलेगा, एक स्टैंडर्ड किया गया है, ठीक है। इंडेक्स आपको रखना है, ऐसा कुछ नहीं है ना। जैसे अगर एसपी में देखो तो डिफॉल्ट होता है फर्स्ट पेज, तो होम पेज का बेसिकली एक स्टैंडर्डाइजेशन किया गया है कि index.html आप रखो। और कहीं कहीं आप उसको अगर होस्ट करते हो ना वेबसाइट में, फ्री होस्टिंग भी आप यूज करके देखोगे, तो वो अपने आप जो फोल्डर डालोगे ना उसमें से वो इंडेक्स को उठा लेगा होम पेज पर, इसलिए भी रखते हैं इंडेक्स, है ना, अपने आप। और नहीं दूसरा नाम रखे तो फिर दूसरा उसको देना पड़ेगा, तो इंडेक्स इसीलिए हम लोग रखते हैं, प्रॉपर एक नेमिंग कन्वेंशन कह लो कि वो है इंडेक्स रखना, ठीक है। अब ये चीज हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉपी कर ले रहे हैं, कॉपी करके यहाँ पर हम लोग पेस्ट कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये सब चीज तो आप समझ रहे हैं, डॉक्यूमेंट टाइप HTML हेड पहले से आप जान रहे हैं, मेटा भी आप यूज किए होंगे, है ना। और मेटा व्यू पॉइंट कंटेंट विड्थ डिवाइस विड्थ इनिशियल स्केल इतना आप यूज नहीं करते हैं, लेकिन ये भी यूज करना चाहिए, है ना। ये होता है मतलब इसका मतलब होता है कंटेंट विड्थ डिवाइस विड्थ, मतलब कंटेंट का विड्थ जो होना चाहिए वो डिवाइस के विड्थ के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इनिशियल स्केल क्या होना चाहिए, 1, यानी प्रॉपर स्केलिंग होना चाहिए। और ये जो है यही है आपको बूटस्ट्रैप का मेन, आपको इससे काम, बाकी तो आप खुद से भी लिख सकते हैं। तो हमने उस टाइप का स्टार्टर टेम्पलेट ही डाउनलोड कर लिया, तो ये आपको रहना चाहिए, है ना, जो आप देख रहे हो, ठीक है। अगर मैं इसको ओपन करूं, है ना, तो आपको ओपन करेंगे इसको कहीं पर, डायरेक्टली ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए छोड़िए, ओपन करने पर डाउनलोड वाला दिखा दे। तो इसी के अंदर सारा बूटस्ट्रैप का जो CSS फाइल है, लिंक से CSS फाइल अटैच करते हैं और इसके लास्ट में देखिए CSS है, ठीक है ना। CSS का प्रॉपर्टीज होगा बूटस्ट्रैप होगा। और यहाँ पर एक जो फाइल देख रहे हैं ये कोई जरूरी नहीं है, ये सब आप हटा दो, जो कमेंट लाइन में उसका कोई मतलब नहीं है, हटा सकते हो अननेसेसरी आप। और यहाँ पर आपको जो दिख रहा है वो किसका है, जावास्क्रिप्ट का फाइल, कहीं पर हम लोग गड़बड़ तो नहीं बना, ये ठीक है, ठीक है। चलिए अब आप चाहें ये कमेंट लाइन है, अब ये आप देखते होंगे कि बेसिकली आप जब वेबसाइट डिजाइन किए होंगे, आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट पढ़े होंगे, तो ज्यादातर आप स्टैंडर्ड वे में देखें तो जावास्क्रिप्ट का फाइल सबसे नीचे होता है, स्क्रिप्ट टैग का यूज करते हैं, स्टैंडर्ड है, जरूरी नहीं होता है। तो इसी तरह ये भी स्टैंडर्ड अपना दिया है कि जो सबसे कोड,
है ना। HTML पेज के सबसे लास्ट जो कोडिंग होगा वो क्या होगा, जावास्क्रिप्ट का फाइल का अटैचमेंट होगा। और जावास्क्रिप्ट का फाइल किस टैग से अटैच होता है, स्क्रिप्ट टैग से। और यहाँ पर देख रहे हैं डॉट क्या है, जेएस। अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है तो आप यहीं कहाँ पर इसको रख लें, हेड में रख लें, हेड सेक्शन में आप रख सकते हैं जैसे पहले रखते हैं। तो यहाँ पर आप चेंज कर लो, यहाँ पर इंट्रो, बूटस्ट्रैप इंट्रो, हेलो वर्ल्ड ही छोड़ दो। अब इसको हम लोग रन कराते हैं। तो अभी तो कोई खास नहीं है, अभी तो नॉर्मल आपको आउटपुट देगा। ये आपको आ गया। अब आप रेडी हैं बूटस्ट्रैप का कोई भी चीज यूज करने के लिए, ठीक है। तो अभी आपको दिखा रहे हैं, जैसे अगर आप यूज करना चाहते हैं, ये हो गया। अब अगर आपको थोड़ा सा पढ़ना है तो थोड़ा पढ़ भी लीजिए, ठीक है, जितना पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं। सीधे हम लोग आ जाते हैं, यहाँ पर आपको मिलेगा कंपोनेंट्स, बहुत सारे चीज मिलेगा, है ना। फॉर्म्स में फॉर्म कंट्रोल है, लेकिन अभी हम लोग जाते हैं कंपोनेंट। क्या क्या ये आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, एक वेब पेज में क्या क्या चीजें होती है, इतना कंपोनेंट्स है। अकॉर्डियन, अलर्ट्स, बैज, आप देखिएगा इस तरह के डिजाइन आपको चाहिए, है ना, सारा मिल जाएगा, ठीक है। बैकग्राउंड कलर इस तरह के चाहिए, जिस तरह के इस तरह के बटन चाहिए आप कॉपी कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम एक अब यूज कर रहे थे, किसका यूज कर रहे थे, बटन का, ठीक है। अब ये सारा आपको चाहिए तो इसको आप क्या कर लो, कॉपी कर लो आप, कंट्रोल सी, और अपने प्रोजेक्ट में क्या कर दो, कंट्रोल एस, और इसको हम लोग रन करेंगे। आ गया ये बटन, तो ये तभी आएगा। और ये देखिए लिंक भी आ गया, इस तरह के चाहिए। और इसमें से जो चाहिए, अब तो बहुत लोग इसको याद भी कर लेते हैं, प्राइमरी से यही कलर होगा। ये जो दिया हुआ है ना, वो एक तरह से प्राइमरी का कलर है ये, यानी कि अगर आपको प्राइमरी का, या सेकेंडरी का, या सक्सेस का, या डेंजर का, या वार्निंग का, ये इन्फो का बटन आपको है। ये लाइट का, ये क्या है, डार्क का। और ये सारा क्लास इसका बना हुआ है, इसका यहाँ पर ये जो फाइल आप देख, क्लियर है। अब ये फाइल आपको ऑनलाइन काम करेगा, ये तो हो गया। तो इसमें से आप अगर चाहें तो एक एक करके यूज कर सकते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं। मॉडल है, पेजिनेशन है ना। आप देखिएगा यहाँ पर पेजिनेशन, यहाँ पर आप इस तरह के डिजाइन कुछ बनाने हैं, ठीक है। और भी आपको देखना है, कारसेल एक होगा कहीं पर आपको, कारसेल इमेज, कारसेल इस तरह के इमेज बनाना है ना। इस कॉपी कर दीजिए, कॉपी पूरा हो जाएगा, अपना फोटो का नाम क्या कर दीजिए, चेंज कर दीजिए, और ये रिस्पॉन्सिव भी हो जाएगा। लेकिन अभी पूरा नहीं, अभी और भी चीजें समझना होगा। ये देखिए इस तरह के फोटो डालना है, इमेज आपको हो जाएगा। इस तरह के चाहिए, यहाँ पर इस तरह वाला भी, इस तरह वाला भी आपका हो जाएगा। बस ये क्या कर लो आप, कॉपी पेस्ट कर लो और इमेज चेंज कर लो। तो कॉपी पेस्ट करना है तो इसको आप देखो, थोड़ा कोड है, तो आप इस कोड को क्या कर लो, कॉपी कर लो, ठीक है। और यहाँ से भी कॉपी कर लो। तो पहले ये समझ लो कि हमको इमेज कहाँ रखनी है, इमेज हमको कहाँ रखना है। तो इसमें इमेज हम लोग कहाँ रखेंगे, IMG है, और यहाँ SRC की जगह पर क्या कर देंगे हम लोग, सिर्फ अपना इमेज। और ये सब जो क्लास है, डी ब्लॉक W100, इस क्लास का डिस्क्रिप्शन होगा। अगर आप डाउनलोड करके खोलेंगे इसका CSS का फाइल जो आप अटैच किए हैं, तो उसमें कम से कम 1 आध लाख 2 लाख लाइन का क्या होगा, कोड होगा। क्योंकि इतना क्लास आप देख रहे हो, कहीं ना कहीं ये सारा क्लास का क्या बनाया होगा, CSS का प्रॉपर्टी। तो इसको आपको यूज करना है, तो आप यहाँ पर कॉपी कर लो, ठीक है। कॉपी करके अपने वेबसाइट में क्या कर लो, यहाँ पर अपने वेब पेज में। और ये इमेज स्लाइडिंग वाला काफी प्रॉब्लम भी होता है, तो हम लोग आएंगे और जस्ट बटन के नीचे इसको क्या करेंगे, ऐड कर, पेस्ट कर, ठीक है। पेस्ट करते समय थोड़ा आप ध्यान दो, यहाँ पर इमेज, जैसे 2 इमेज का हम यूज करते हैं, और इमेज का यूज करेंगे। तो जैसे हम ऑनलाइन इमेज एक ले लेते हैं, है ना। इमेज का ही ले लेते हैं, अलग अलग इमेज। कॉपी इमेज एड्रेस, और यहाँ पर क्या कर देंगे,
3 इमेज हम लोग को हो रहा है, तो यहाँ पर वो डाल दें। कॉपी इमेज एड्रेस बड़ा आता है, ये सही है, ठीक है। और दूसरा इमेज यहाँ दे देते हैं। ये भी ठीक है। और तीसरा इमेज ठीक है। अब हम लोग चेक करते हैं। थोड़ा सा हम लोग को बिट हाइट हाइट इसमें देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? हाइट देना। बिट तो है सही। अभी देखिए यहाँ पर कहाँ चला गया, क्या है, यहाँ बटन है, यहाँ पर दिख रहा है। और यहाँ पर आपको नीचे भी ये कलर दिख रहा है। आप चाहें तो ये सबका कलर क्या कर सकते हैं, चेंज। तो हाइट आपको देना है, तो आपको अगर हाइट देना है तो आप इसके अंदर अपना CSS क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं, अपना CSS फाइल भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। इस पे देना है तो अपना CSS आप यूज करना चाहते हो, नहीं तो आप इसमें अभी आपको क्या दिया है, बिट तो अपने आप ले लेगा। डी ब्लॉक W100 ये क्लास में बिट किसको दिया हो गया, सारा रिस्पॉन्सिव भी बनाया गया होगा। अगर आप इसको रिस्पॉन्सिवनेस चेक करना चाहते हो तो आप रिस्पॉन्सिवनेस भी इसका चेक कर सकते हो, ठीक है। अगर आप देखिए इमेज आ गया, इमेज कट नहीं रहा है। आप दूसरे में देखिए तो इमेज कटने लगेगा, नहीं कट रहा है, इमेज वैसे ही वैसे ही है। तो अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर आप एक चीज तो करें, IMG में एक चीज क्या होता है, हाइट होता है, ये होता है हाइट एंड विड्थ। हाइट एंड विड्थ प्रॉपर्टीज का भी यूज कर सकते हैं या फिर CSS का भी आप यूज कर सकते हो। 400 पिक्सल हम यूज कर रहे हैं, तो इसमें तीनों में हम हाइट 400 पिक्सल देते हैं, क्योंकि ये IMG टैग है। ऑल्ट में भी कुछ दे सकते हो कि अगर इमेज नहीं शो करेगा तो ऑल्ट वाला शो करेगा, ठीक है। 400 पिक्सल का कम हो जाएगा, 500 पिक्सल। हो गया। तो अब यहाँ पर हो गया, यहाँ से आप स्क्रॉल भी करेगा। और भी अगर आप डिजाइन चाहते हो तो आप कहाँ चले जाएं, W3 स्कूल में चले जाएं, ठीक है। वो डिजाइन दिया हुआ तो W3 स्कूल भी खोल लें। यहाँ से देखिए होता क्या है ना कि ये इसका अपना साइट है, ये इसका अपना साइट है जो आपको क्या दिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा लिमिटेड होगा, है ना। तो यहाँ से सिर्फ आप क्या कर लो, ये स्टार्टर जो हमने यूज किया शुरुआत में, यहाँ से ना गेट स्टार्टिंग में जाएंगे और यहाँ पर इंट्रोडक्शन में हमने ये जो स्टार्टर टेम्पलेट यूज किया, इसको आप यूज कर लो। और आप और भी डिजाइन चाहते हो तो आप सिंपली चले जाओ कहाँ पर, W3 स्कूल, है ना। वहां पर आप देखोगे W3 स्कूल। W3 स्कूल के बारे में सब कुछ जानते होंगे, बूटस्ट्रैप, ठीक है। अब इसमें हम लोग ये बूटस्ट्रैप 3 होगा, बूटस्ट्रैप 5 वाला आप खोल लीजिएगा। 4 हम लोग यूज करते थे पहले, तुरंत से क्या आ गया, 5 वाला आप यूज कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सारा इसको दिया हुआ है, इसमें भी होगा कारसेल, ठीक है। कारसेल है कहीं पर, ये देखिए वही है, थोड़ा सा कोडिंग इसमें क्या होगा, अलग किया होगा कारसेल। ये देखिए इस तरह के चाहिए, ठीक है। नेम भी चाहिए फोटो पर, ये क्या चाहिए, नेम भी चाहिए, किस चीज का फोटो। बढ़ाना चाहते हैं फोटो तो बढ़ा भी सकते हैं। आप थोड़ा सा कोडिंग के जानकार तो होंगे, अगर आपको बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ थोड़ा सा कोडिंग को आप रीड कर लो। और कोडिंग में देखते ही पता चल जाएगा कि ये जो डिव इमेज है ना, इसी के नीचे ये क्या दे देंगे, इमेज दे देंगे, ठीक है। थोड़ा सबको ध्यान देना पड़ेगा। ये प्रीवियस बटन का और ये क्या है, नेक्स्ट बटन का, जो दोनों तरफ क्या है, एरो है। तो उस सब में तो कुछ चेंज नहीं करना है, सिर्फ इमेज में चेंज करना है, ठीक है। तो ये चीज अगर आप देखेंगे तो इसको देख के आपको करना है, तो बस यही काम है। लेकिन उससे पहले एक और चीज होगा, और यहाँ पर आपको बैज मिल जाएगा, है ना। और एक चीज और दिखा रहे हैं, जैसे आपको यूज करना है फ्लेक्स के जगह पर बैज है, बटन्स है, अलर्ट्स है,
और ग्रिड तो पढ़ाएंगे, ग्रिड पढ़ना जरूरी। कार्ड्स है, कार्ड्स आप यूज ऐसे देना चाहते हैं, ठीक है, इस तरह के डिजाइन, किसी के बारे में लिख रहे हैं उसके बारे में ये, ठीक है, सी प्रोफाइल है ना, तो इस तरह के डिजाइन आपको चाहिए है ना, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। ये वाला चाहिए, ये सब बीच में आप कर लेंगे, खुद से भी सेंटर में कर लेंगे। इस तरह के डिजाइन आपको चाहिए, आप यहाँ से क्या कर लो, बस इसको कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। तो ये सारा इसमें फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपको ऑनलाइन के लिए। अब एक इसमें सिखा दे रहे हैं कि आप ऑफलाइन भी इसमें यूज कर सकते हैं। तो ऑफलाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो डाउनलोड करने के लिए आइए इसके वेबसाइट पर आएंगे, यहाँ पर मेन इसका साइट है, और इसके साइट पर हम लोग आएंगे गेट स्टार्टेड में, या तो यहीं पर आपको मिलेगा क्या, तो डाउनलोड में आपको कंपाइल्ड CSS एंड JS, इसको क्या आपको कर लेना है, डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो इसको आते हैं डाउनलोड में, डाउनलोड करते हैं इसको, डाउनलोड हो गया, और इसको ओपन करते हैं। ठीक है, इसको अनजिप करते हैं। हो गया आपका ये ना, तो इसमें आपका मेनली आपको ये फाइल है CSS, और किसका है, JS का फाइल, ठीक है। तो आप जैसे प्रोजेक्ट बना रहे हो तो वहां पर आप CSS जहां पर बना रहे हो एक डाउनलोड करके रख लो, और जहां पर बना रहे हो बाकी आप अटैच करना जानते ही हो। तो आप इसको, हम जैसे इस फाइल को, इस फोल्डर को ही कॉपी करते हैं, Ctrl+C, और इसको हम लोग डाल देते हैं अपने कहाँ पर, हम लोग जो बना रहे हैं प्रोजेक्ट वो है बूट स्ट्रैप फोल्डर के अंदर, इसको क्या कर रहे हैं, डाल दो, ठीक है। तो और इसका नाम हम अपने हिसाब से क्या कर रहे हैं, चेंज कर दो, आप दूसरा भी चेंज कर सकते हैं। अब जब भी कोई भी चीजें बनाते हो तो वो सबका, या अगर चाहते हो कि ये नाम नहीं रखे, खाली क्या रहे, CSS जावास्क्रिप्ट रहे, तो आप इसको भी क्या करो, इतना लंबा, अब इसको प्रॉपर्टीज के लिए आपको जाना पड़ेगा बूटस्ट्रैप फोल्डर के अंदर, CSS के अंदर, तब ना मिलेगा फाइल, ठीक है। तो जैसे बूटस्ट्रैप CSS, और CSS के अंदर देखिए इतना फाइल आपको दिया हुआ है। अब आप चाहो तो इस फाइल को रख सकते हो, जो इम्पोर्टेंट है बाकी को हटा सकते हो। तो इसमें जो मेरा जो इम्पोर्टेंट फाइल है वो है आपको ये bootstrap.css, यही फाइल आपको रखना है, और आप नहीं रख सकते हैं, या रख देंगे भी, छोड़ भी सकते हैं। और कहीं तो bootstrap CSS नाम का नहीं है, एक ही फाइल है bootstrap.css, और एक होगा bootstrap mean.css, ये दो फाइल आपके काम का है। इसी फाइल में आपका सारा CSS का क्या है, प्रॉपर्टी। बाकी फाइल को आप चाहो तो रख भी सकते हो या हटा भी सकते हो, तो हटा दो, कॉम्प्लिकेटेड करेगा ये, तो ये दोनों फाइल को रखते हुए बाकी को क्या कर रहे हैं, हटा दे रहे हैं। अब इसमें है क्या, अगर इसको आप ओपन करोगे तो ओपन विद नोटपैड हम करते हैं, इसमें देखिए जितना भी आप क्लास देखे हैं सबका कोडिंग यहीं पर, सबका कोडिंग यहीं पर, यही कोडिंग है इसके अंदर। अभी होगा सारा क्लास, अब इसमें आप पता नहीं चलेगा कौन चीज कहाँ पर है, कहाँ पर से कौन सा कोडिंग उठाया है ना। तो ये आपको देखिए बटन नॉट, ये क्लास है, तो सबका कोडिंग आपको यहीं पर मिलेगा, और ये बहुत बड़ा फाइल है, ठीक है। अब कहीं कार्ड फूटर होगा, कार्ड में कार्ड फूटर क्लास क्या किया गया होगा, क्लास डाला गया होगा, कार्ड फूटर के यहाँ पर क्या दिया गया है, प्रॉपर्टीज दे दिया गया, ठीक है। अगर बहुत लोग होता है कि इसके अंदर जाके भी क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं प्रॉपर्टी, यहाँ पर बॉर्डर टॉप है, लेकिन एक खोजना बड़ा मुश्किल है, तो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा किया होगा उसी को मालूम है कि कौन चीज का क्या बना हुआ है। तो ये फाइल हो गया, चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसको देखने से। तो अब ये दोनों सेम फाइल है, ये दोनों क्या है, सेम फाइल है। तो अगर इसको आप खोलोगे तो ओपन विद एंड नोटपैड,
वही फाइल इसमें है। अंतर है क्या ना कि इसमें उसमें जो लाइन चेंज करके दिया है, इसमें लाइन चेंज करके नहीं दिया है, सेम फाइल है। ये है डॉट मीन कहने का मतलब कि इसको की फाइल को क्या कर दिया है, मिनिमाइज कर दिया। आप अगर आप साइज देखो तो इसका 201 केबी और इसका कितना है 161। तो आप चाहते हो ना कि अपने प्रोजेक्ट में ये फाइल करेंगे तो कुछ ज्यादा साइज लेगा, ये फाइल करेंगे तो कम साइज लेगा। आप कोई एक ही रख सकते हो, इसको रख लो मिनिमम वाला को, कम साइज लेगा। चलते हैं अब जावा जेएस वाले में। तो जेएस वाले में भी आप एक होगा बूटस्ट्रैप डॉट जेएस और एक उसका मिनिमाइड ले लो, ये कर लो, और एक इसका मिनिमाइड फाइल। अब आप ये दोनों फाइल के आपके फोल्डर में, आपके प्रोग्राम में क्या होने चाहिए, अटैच होने चाहिए। ठीक है, अब अटैच होने चाहिए तो थोड़ा सा हम लोग इतना अंदर क्यों रखे हैं, इसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं, कंट्रोल एश एंड हम लोग यहाँ पर रख देते हैं। और ये जो बूटस्ट्रैप फोल्डर है उसको क्या करते हैं, अब इससे इसमें आ गया। चाहे तो पूरा फाइल ही यहीं पर रख दीजिए, लेकिन थोड़ा सा वैसे अगर इसमें ज्यादा फाइल बचेगा तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम करेगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है कि एक प्लगइन जोड़ना पड़ता है डाउनलोड वाले फॉर्म में, जेक्वेरी का। किसका करना पड़ता है, जेक्वेरी का। तो वो भी रखना पड़ेगा आपको जेक्वेरी का। तो जेक्वेरी का रखने के लिए आपको क्या करना है कि सिंपली आप जाओ और यहाँ से जेक्वेरी का आप ओपन कर लो, जेक्वेरी का ऑफिशियल वेबसाइट जेक्वेरी, और jquery.com, और डाउनलोड सेक्शन में आओ और यहाँ पर मिलेगा डाउनलोड द अनकम्प्रेस्ड डेवलपमेंट jQuery 3.6.0। ठीक है, इसको आप डाउनलोड कर दो। ये डाउनलोड नहीं हुआ तो आप एक तरीका और हो सकता है कि इसको आप कॉपी करके पेस्ट कर लो, बहुत लंबा कॉपी करके क्या कर लो, पेस्ट कर लो, कि डाउनलोड हो जाता था, पता नहीं डाउनलोड क्यों डाउनलोड लिखा हुआ है तो डाउनलोड नहीं हो। इसको आप कंट्रोल ए एंड सी और एक नोटपैड ओपन कर लो। ठीक है, और इसको आप सेव कर, फाइल सेव, और वहीं पर रख दो। इसको आप रख दो जावास्क्रिप्ट वाला फाइल। तो आपका है प्रोग्राम, और इसमें हम लोग बूटस्ट्रैप में रख देते हैं, और जावास्क्रिप्ट वाला में इस फाइल को क्या कर दो, रख दो। और इसका भी एक्सटेंशन आपका होगा डॉट जेएस, डॉट जेएस। ठीक है, तो इसको आप रख दो जेक्वेरी ही नाम रख दो, जेक्वेरी, जेक्वेरी डॉट एंड। तो अब आपके पास, इसको क्लोज करते हैं, आपके फोल्डर में अगर देखा जाए तो ये तीन चीज होना चाहिए। सीएसएस में आपको दो फाइल हो गया, दोनों में से कोई एक भी रख सकते हैं, दो फाइल। एंड जावास्क्रिप्ट में आपका कितना हो गया, जेएस में तीन फाइल हो गया, जेक्वेरी जेएस और एक, इन दोनों में से। अब आप इसका यूज करो। ठीक है, तो जब आप ये यूज करोगे तो फिर यहाँ पर इसकी यूज करने की जरूरत नहीं। ठीक है, इसको हम कमेंट लाइन में डाल दें। तो यहाँ पर हम कमेंट लाइन दे दें। ठीक है, तो हम लोग कैसे करते हैं जावास्क्रिप्ट के फाइल को, इसको लिंक टैग, लिंक टैग ना, लिंक, और href में हम लोग क्या दे देंगे, उसका पाथ क्या है, css ऑब्लिक बूटस्ट्रैप डॉट क्या है, css बूटस्ट्रैप तो ही है, css ऑब्लिक css फोल्डर के अंदर बूटस्ट्रैप डॉट css, बूटस्ट्रैप डॉट बूटस्ट्रैप डॉट
उसके बाद सबसे लास्ट में ये जो दिया हुआ है JS फाइल, जावास्क्रिप्ट फाइल, इसको भी हम CDN दिया हुआ है, इसको हम कमेंट में डालें। और यहाँ पर हम लोग किसका अटैच कर दिए, जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट वाला फाइल के लिए हम लोग इसमें क्या देते हैं, SRC लगता है, देते हैं ना, इसमें दिया होगा SRC, ठीक है। SRC इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, ये है आपको JS फोल्डर के अंदर, इस फोल्डर के अंदर है, JS फोल्डर के अंदर bootstrap.js, ठीक है। इसको हम लोग कर देते हैं JS bootstrap.js। और एक आपको क्या अटैच करना पड़ेगा, jQuery वाला फाइल। तो jQuery वाला फाइल आपको सिंपली Ctrl+C और जावास्क्रिप्ट के जस्ट ऊपर करना होगा, नीचे नहीं, ये ध्यान देना है, जावास्क्रिप्ट के जस्ट ऊपर करना होगा। तो इसमें भी JS के अंदर है और इसका नाम क्या है, jQuery.js। अब हम लोग इसको देखें, आ गया, ठीक है। तो ये हो गया आपको क्या, डाउनलोडेड, और एक हो गया आपको CDN का यूज करना होगा, ठीक है। तो आप समझ गए क्या क्या हम लोग को करना पड़ा। jQuery प्लगइन है, देखिए उसमें जो है ना, जो CDN दे रहा है, CDN कहने का मतलब जो ऑनलाइन दे रहा है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, ठीक है, उसमें jQuery इनबिल्ट है ना, और इसमें इनबिल्ट नहीं है, इसमें सिर्फ जावास्क्रिप्ट का फाइल है। तो jQuery क्या देता है कि एक एक्स्ट्रा फीचर देता है, जैसे इसमें jQuery में बेसिकली होता है कि हम लोग कोई डबल क्लिक कर रहे हैं तो एक अलग तरह के फॉर्मेट है, इस तरह है। तो इसमें डिजाइन से रिलेटेड काफी आपको क्या मिलेगा, फीचर्स मिलेगा, और वो फीचर्स का भी ये यूज किए हुए हैं, जितना भी चीजें आप देख रहे हो। हाँ, CDN में जरूरी नहीं, CDN में आप जो जावास्क्रिप्ट का फाइल यूज कर रहे हो उसमें जरूरी नहीं, ये फाइल में jQuery पहले से आपको क्या है, अटैच्ड है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है तो हम लोग ये करें। अब bootstrap.mean.js भी कर सकते हैं, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, दो फाइल था ना, mean.js करेंगे तो आपकी साइज क्या होगा, कौन साइज होगा, कम साइज होगा। तो ये हो गया आपको बूटस्ट्रैप अपने फोल्डर में, अपने प्रोजेक्ट में यूज करेंगे तो CSS और जावा दोनों में सेम रखेंगे, नहीं कोई जरूरी नहीं, कोई जरूरी नहीं, मीन भी रख लेंगे, और जरूरी है कि इसमें मीन करें तो उसमें मीन भी करें, ऐसा कोई जरूरी नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं। अगर आप सेव करें तो देखिए अभी काम कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये काम करेगा। अब चलते हैं इसमें जो क्या है ना, ये तो हो गया कनेक्टिविटी के लिए, बाकी आप चीजें आप यूज कर लोगे यहाँ से, जो आपको डिजाइन चाहिए वो धीरे धीरे आप समझ जाओगे कैसे यूज करना। अब इसमें एक समझना होता है, शुरुआत में एक दो क्लास लगेगा उसमें समझ लेंगे। इसमें समझना होता है ग्रिड, एक आता है, क्या आता है, ग्रिड। अब ग्रिड कॉन्सेप्ट का मतलब समझते ही है, ग्रिड मतलब क्या होता है, नेट, ग्रिड कहने का मतलब सेल, है ना। तो वैसे चीजों को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे और कैसे रिस्पॉन्सिव बनता है उसको समझना होगा। तो सबसे पहला जो इसमें चीज आता है, यहाँ से अगर हम शुरू करें से, कंटेंट से कंपोनेंट में आते हैं, और यहाँ से शुरू नहीं है, इंट्रोडक्शन, कंटेंट, यहाँ भी एक आइकॉन्स आपको मिल जाएगा, अब आप इसका भी आइकॉन्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। और फॉन्ट ऑसम एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, यहाँ आपको डायरेक्टली वो चीज मिल जाएगा, क्योंकि इसका आपका सारा डिजाइन आप पहले से ही आपने यूज कर रहा है, तो ये आप कर सकते हैं, है ना। बटन पर इस तरह डिजाइन देना चाहते हैं, ये सारा देना चाहते हैं, सारा आपको मिल जाएगा। यहाँ से सिर्फ क्या कर देना है, कॉपी कर देना है, ठीक है, सब चीज मिल जाएगा। हाँ, तो अब शुरू करने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग डॉक्स में ही अगर हम जाए तो
कंटेनर कहाँ से शुरू किया है यार, W3 स्कूल कंटेनर है कहीं पर, कंटेनर यहाँ गेट स्टार्टेड हो गया और यहाँ से सबको डिजाइन है, इसमें आपको अच्छा से मिल जाएगा ग्रिड बेसिक में, यहीं से देखिए हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो होता है, एक आप जब शुरुआत में आपने ट्राई किया होगा वेब पेज बनाने के लिए, तो ऑब्वियसली हम लोग वेब पेज में सबसे ज्यादा डिव का यूज करते हैं, डिवाइड करते हैं, डिव का यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है कि डिव में आप क्या करते हो, जैसे आप डिव यूज करते हो और डिव के अंदर बेसिकली आप एक मेन डिव बना लेते हो, है ना, कंटेनर जिसको आप रैपर भी बोल सकते हो, बनाते होगे, जो पूरे वेबसाइट के कंटेन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखते हो कि कोई वेबसाइट फुल पेज का होता है और कोई वेबसाइट कितना होता है, हाफ पेज का होता है। तो डिव का यूज क्या करते हैं, डिव का यूज करते हैं, डिव एक तरह से कैसा काम करता है, कंटेनर के लिए, हर एक चीज के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डिव यूज करते हैं। थोड़ा सा अब यहाँ पर क्या है कि आप यहाँ पर डिव यूज करें, फिर यहाँ पर आप आईडी या क्लास देते हो, क्लास बाय द वे हमने दे दिया रैपर, ठीक है, और फिर रैपर में क्या दिया हमने, CSS का प्रॉपर्टीज, ठीक है, मार्जिन 0 पिक्सल, ऑटो विड्थ 18%, है ना, अगर बीच में चाहते हैं तो यहाँ पर ऑलरेडी आपको दो तरह के डिव प्रोवाइड कर रहा है, एक है आपका कंटेनर और एक है आपका कंटेनर फ्लूइड। ठीक है, इन दोनों को समझना है, कंटेनर और कंटेनर फ्लूइड क्या है। जैसे अगर आप देखिए तो इस वेबसाइट को देखिए, इसके अपने वेबसाइट को, ठीक है, जूम कम कैसे होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो तो ये जो दिख रहा है, हो सकता है इसके लिए डिव का यूज किया गया होगा, नजर में डिव बना सकते हैं ना, डिव दे दिया, अगर आप नॉर्मल बनाने जाओ तो डिव विड्थ कितना हो जाएगा 100%, हाइट कितना होगा 100 पिक्सल, ठीक है। तो ये जो डिव देख रहे हो वो है आपको कंटेनर फ्लूइड, यानी कंटेनर फ्लूइड जो होता है वो पूरा विड्थ लेता है। आप देखेंगे यहाँ पर कंटेनर फ्लूइड, देखिए कंटेनर फ्लूइड पूरा विड्थ लेता है, ये एक क्या है, स्क्रीन है, और कंटेनर एक अपना बाय डिफॉल्ट मार्जिन क्या करता है, छोड़ता है दोनों साइड में, बीचों बीच। तो ये अब इसका एग्जांपल आपको समझने के लिए बता रहे हैं कि दैट इज ए कंटेनर फ्लूइड, ठीक है, और दैट ये जो पार्ट देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक, वो क्या हो सकता है, कंटेनर हो सकता है, क्या हो सकता है, कंटेनर हो सकता है, ठीक है। हाँ, कंटेनर फ्लूइड फुल स्क्रीन लेता है और कंटेनर क्या लेता है, मार्जिन छोड़ता है, हालांकि उसके मार्जिन को कम ज्यादा आप कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। तो जैसे देखो, सपोज हम यूज करते हैं, यही शुरू करते हो, डिव का यूज हम लोग करते ही करते हैं, ठीक है। तो जब ये सीखिएगा ना तो कोई एक आप ऑनलाइन वीडियो देख लीजिएगा यूट्यूब पर जाके, कोई डिजाइन किया होगा फुल प्लेज 1-1.5 घंटा का वीडियो, जो पूरा एक वेबसाइट किससे डिजाइन किया हो गया होगा, बूटस्ट्रैप से, वो पूरा आपके दिमाग में आ जाएगा और उसको देख देख के डिजाइन कीजिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा कैसे हमको यूज करना है। तो यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे हैं, कंटेनर का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली हम लोग कंटेनर का यूज करेंगे, तो कंटेनर के लिए बस आपको कंटेनर फ्लूइड पहले यूज करते हैं, ठीक है, और ये यूज कर देते हैं। अभी हम ये सब कुछ नहीं डालते, अब ये कंटेनर फ्लूइड आपके कंटेनर पूरा साइज तो ले लिया, ठीक है, साइज तो पूरा ले लिया कंटेनर फ्लूइड, लेकिन इसमें कलर वगैरह नहीं दिया होगा। अगर आप रन कराएंगे अपने पेज को, तो अपने पेज को आप रन कराओ यहाँ पर, तो कुछ अभी आउटपुट आपको नहीं देगा, नीचे देना चाहिए, कुछ आउटपुट नहीं देगा। आउटपुट क्यों नहीं दिया, ये पूरा स्पेस तो लिया है, लेकिन डिव तभी आपको आउटपुट देता है जब आप डिव में हाइट विड्थ और क्या देते हो, हाइट विड्थ से भी नहीं देगा जब तक कि आप बॉर्डर नहीं देते हो और जब तक कि आप बैकग्राउंड नहीं देते हो, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से आप यहाँ पर दे दो, या तो आप एक्सटर्नल CSS ऐड कर लो यहाँ पर, या फिर अगर आप CSS यूज करते हो तो क्या यूज करते हो, स्टाइल इक्वल टू
हम क्या दे रहे हैं, विड्थ तो अपने आप ले लिया, विड्थ देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप हाइट दे दो, हाइट है ना, हाइट, ठीक है। हाइट इक्वल टू हम लोग दे देंगे 100 पिक्सल और बैकग्राउंड हम लोग दे देंगे बैकग्राउंड कलर रेड। अब आप देखोगे इसको, देखिए आ गया, पूरा विड्थ ले लिया, आपको विड्थ देने की जरूरत नहीं। और इसका फायदा क्या हो गया कि आप छोटा करोगे तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या होते जाएगा, छोटा हो जाएगा। अपने आप डिव लिखे अपने अकॉर्डिंग वो छोटा नहीं होते जाएगा। ये हो गया कंटेनर, और यही चीज है आपको कंटेनर क्या है, सॉरी कंटेनर फ्लूइड हो गया, और दूसरा क्या है, कंटेनर है। तो इसको आप विड्थ दे दो, इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं 30 पिक्सल, और इसको भी आप दे दो 30 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर हम दे देते हैं, रन कराएं, ये रन करें, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग फ्लूइड को क्या करेंगे, हटा देंगे, ठीक है, कंट्रोल एस, आ गया, ठीक है। अब जहां पर इतना रखना हो आप इतने ही साइज रखिए, इस तरह के बनाना। अब इसको आप इसमें भी डाल सकते हो, इस तरह के डिजाइन बनाना है, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल, आ गया। तो यहां तक हम रहने देते हैं, यहाँ तक आप बेसिक ट्राई करके कुछ कुछ देखिएगा। अगले क्लास में हम बताएंगे ग्रिड, ग्रिड समझा देंगे, उसके बाद इंट्रो हो जाएगा, उसके बाद हम अपना काम शुरू कर सकते हैं। उसके बाद इसको इनबिल्ट करेंगे हम लोग ASP.NET। चलिए, अब इसको आप जब खुद से बनाइएगा ना इमेज वाला, आप बनाए हैं कभी ये इमेज स्क्रॉलिंग के लिए जावास्क्रिप्ट में? हाँ, जावास्क्रिप्ट यूज किया गया होगा, उसी का कोड फंक्शन बना के इसको कॉल कर रहे होंगे एरे लेकर, तो उसमें टफ होता था ना इमेज, है ना। HTML CSS, अच्छा वो नॉर्मल मार्क्यू टैग यूज करते हैं, तो मार्क्यू में ऐसे थोड़े कि क्लिक करेंगे तो दूसरा इमेज आएगा, वो नहीं ना आएगा, वो तो ऑटोमेटिक चलते रहेगा, इमेज ले जाएंगे तो तो मार्क्यू है, वो तो नॉर्मल है, तो स्क्रॉल करते रहेगा। ये जो क्लिक कर रहे हैं वो क्या हो रहा है, तब चेंज हो रहा है, वो जावास्क्रिप्ट में करना पड़ेगा पूरी। इमेज का एरे बनाते हैं, 10 इमेज लेते हैं, फिर देना पड़ता है, फंक्शन बनाते हैं, है ना, स्टार्ट और स्टॉप, स्टार्ट कॉल कर देते हैं, स्टॉप के कॉल कर देते हैं, जब माउस ले जाते हैं तो स्टॉप कॉल करते हैं, माउस इस पर ले जाते हैं तो क्या हो जाता है, स्टॉप कॉल कर देते हैं, फिर वो जावास्क्रिप्ट में हम लोग कर सकते हैं, है ना, इमेज को स्क्रॉलिंग करने के। चलिए, तो अब ये अटेंडेंस बना दीजिए।